माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष,
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हीरालाल बिश्नोई सदस्य विधानसभा ने अपने पुत्री के विवाह के कारण दिनांक 23 मार्च 2000 से दिनांक 29 मार्च 2000 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अब्दुल अजीज सदस्य विधानसभा ने हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने के कारण दिनांक 23 मार्च 2000 से एक सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि नहीं सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। सचिव विधानसभा। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। जिन पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अधिनियम विधेयक 1999, जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शेयरों का अर्जन संशोधन विधेयक 1997, राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 1999, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 1999, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में रूपांतरण विधेयक 1999, राजस्थान मंत्री वेतन द्वितीय संशोधन विधेयक 1999, राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक 1999, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 1999, राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 1999 तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 1999। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का 2 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान 84वां संशोधन विधेयक 1999 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्यसभा द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, फ्रॉम श्री R.C. त्रिपाठी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, टू द सेक्रेटरी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भवन जयपुर, सब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 84th Amendment Bill 1999 ratification of. Sir, I am directed to state that the Constitution 84th Amendment Bill 99 has been passed by the House of the People on the 27th October 1999 and by the Council of States on 28th October 1999. A copy of the bill as introduced in the House of the People and a copy of the bill as passed by the House of the Parliament are sent herewith. As the bill contains an amendment which will attract the provisions of Clause D of the proviso to Clause 2 of Article 368 of the Constitution, the amendment will require to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by resolution to that effect passed by those legislatures before the bill is presented to the President for his assent. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly as early as practicable and the result be communicated to this Secretariat. It is suggested that proposed resolution may be on the following lines. That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of Clause D
of the proviso to clause 2 of Article 368 proposed to be made by the Constitution 84th Amendment Bill 1999 as passed by the two houses of the Parliament. The receipt of this letter may kindly be acknowledged. Yours faithfully, R.C. त्रिपाठी। महोदय, मैं राज्यसभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यादेश। अध्यक्ष महोदय, आपने श्री सीपी जोशी एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का आदेश दिया। आमतौर पर अध्यादेश की प्रति माननीय सदस्यों को पूर्व मिल जाती है और उसके बाद में अध्यादेश सदन की मेज पर रखे जाते हैं। दुर्भाग्य से कारण चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अध्यादेश की प्रतियां आज तक विपक्ष के या मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को भी नहीं मिली है। इसलिए कॉपी मिल जाए तो हम इस बात का असेसमेंट कर सकते हैं कि अध्यादेश किस बात के लिए है, क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए मैं चाहूँगा, ये पहला अवसर है विधानसभा के इतिहास में कि अध्यादेश की प्रति नहीं मिले और अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखी है। अब सदन की मेज पर रखने के बाद में आज आपको अध्यादेश जो भी प्रोमलगेट हुए हैं उनकी प्रतियां जो है आपको अब मिल जाएगी। आज नहीं, वो तो मिल जाएगी, ये व्यवस्था के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कॉपियाँ तो मिल जाएगी, लेकिन आज कॉपी पहले मिलनी चाहिए। आज तक ये व्यवस्था रही है कि जो भी अध्यादेश इशू किया जाता है उसकी प्रतियाँ सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुँच जाती है और उसके बाद में मंत्री महोदय उसकी प्रति सदन की मेज पर रखते हैं। आज हम सब अंधकार में हैं कि ये किस प्रकार का अध्यादेश है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वो आपको आज वितरण कर दी जाएगी। अध्यादेश पर आज कोई चर्चा हो नहीं रही है और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किस तरह लिए जाएंगे उस दिन जो है। चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ इसी स्टेज पर, लेकिन एक व्यवस्था की बात, जो सरकार अध्यादेश की प्रतियाँ सारे माननीय सदस्यों को नहीं पहुँचा सके। अब आप विराजो हैं, आप विराजो। अध्यक्ष महोदय, इनसे अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन था कि गजट की कॉपियां माननीय सभी सदस्यों के यहाँ बगैर कोई कॉस्ट लिए हुए, डाक खर्चा भी सरकार वहन करती है और आपके पास भेजे जाते हैं। आपने कृपा पूर्वक कष्ट नहीं किया। आप भेजिए। अगर आप देखते तो उसके अंदर वो ऑर्डिनेंसेस थे। आप भेज जाओ ना। हमारे चीफ विप को ये भी पता नहीं है कि गजट की कॉपियाँ। चीफ विप नहीं हूँ, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर। मैं ऐसा समझता हूँ चीफ विप के भी लायक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट, 2 महीने से जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक शुरू हुई है, प्रेस में प्रिंटिंग का काम नहीं है और ये चाहे मंत्री हो चाहे चीफ विप हो। जरा ध्यान से सुन लीजिए। और मंत्री महोदय, ये 52 से चले आ रहे हैं। ये सही है कि जो ये इस तरह के अध्यादेश हैं वो गजट के माध्यम से माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे अनभिज्ञ मंत्री ये कह रहे हैं गजट आपके पास पहुंच गया होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 माह से जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक आरंभ हुई है, गजट की एक प्रति भी अभी तक किसी सदस्य को नहीं मिली है। ये अब आपको क्या समझूं मैं, चीफ विप समझूं या मंत्री समझूं या ऐसा समझूं कि आपको कुछ पता ही नहीं है और अशोक जी की कृपा से यहाँ बैठे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, खैर वो इस बात पर आप ज़्यादा जोर मत दो। आप फिर गलती करोगे तो बैठ जाओ। अच्छा, इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन कॉपी मिलनी चाहिए। ये हमारा एक जरूर नहीं पहुंची है तो अभी अध्यक्ष महोदय ने खुद ने फरमाया है कि इसके बाद दे देंगे। ये छपी हुई हमारे पास कहाँ से आ गई? ये आप तो आपके पास तो कैबिनेट में हो, आप ये कह दीजिएगा सबके पास आ गई।
वो सबके या पास आप कह पहुंचनी दीजिए चाहिए। मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा कल, सबके पास नहीं पहुंची। आप कह दीजिए कि सबके पास आ गई, कल फिर प्रिविलेज मोशन का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सबके पास पहुंच के ही होगी। और नहीं होगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है अभी दे देंगे। इतना बड़ा कोई इसमें इश्यू नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी बहस की आवश्यकता हो। भविष्य में प्रतिपक्ष नेता महोदय, ये सदन की ये परंपरा रही है कि पूर्व में भी अध्यादेश की जो प्रतिलिपि है वो सदन की मेज पर रखने के बाद में वितरित की। हमें हमें हमेशा ही माफ करना, अभी ऐसा तक नहीं जो है। मुझे नहीं, सचिवालय से जो आपको सूचना दी है तो है, सही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सदन की मेज पर रखने का मतलब एक तो रूल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जिस समय भी कोई ऑर्डिनेंस इशू हो तो सदन की पहली बैठक में पहले अवसर पर उसको सदन की मेज पर रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉपी सबको सर्कुलेट होगी। ये एक अपनी व्यवस्था है कि सारे मेंबर्स को गजट की कॉपियाँ दी जाती है और गजट की कॉपियों में वो फुटी हुई उसकी ऑर्डिनेंस की कॉपी भी हमको मिल जाती है। अब के मिली नहीं, और नहीं मिली हो उस स्थिति में क्या ऑर्डिनेंस आप पेश कर रहे हैं, क्यों पेश कर रहे हैं, उसकी प्रायर स्टडी होनी चाहिए। आप चाहे हमारा बोलने का अधिकार माने या नहीं माने कि इस स्टेज के ऊपर हम ऑर्डिनेंस का विरोध कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन राइट तो है कि ऑर्डिनेंस क्या है। तो ये पता ही नहीं है ऑर्डिनेंस क्या है। पंचायत अधिनियम का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने के कारणों को भी जो है सदन की मेज पर रखेगा, आपको वितरित कर दी जाएगी। वो सब मालूम है। वो कारण तो जिस समय बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके रूप में उस समय कारण बताएंगे। ये प्रोसीजर तो बहुत देखा है, लेकिन ये बात पहली बार आई है कि कॉपी नहीं मिली और अंधेरे में आप ऑर्डिनेंस की कॉपी यहाँ रखवाना चाहें या आप उचित समझें तो करवा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये गलत परंपरा होगी जो आज के 30 वर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। कोई गलत परंपरा ये है नहीं। आपने फरमा दिया, जो ही ये ऑर्डिनेंस का यहाँ पेश करने के बाद में आपको कॉपियाँ तुरंत दे दी जाएंगी। इसका मतलब अभी तक नहीं दी मैं यहाँ तो वो तो कह ही रहे हैं, ये बात आपके पास पहुँची नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ऐसे हों। हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास शायद पहुँची नहीं होगी तो अभी और पहुँच गई है तो आपने उनको देखी नहीं होगी। आप इसलिए कृपा पूर्वक मैं इतना ही कहूँगा कि आप कम बोलोगे तो आपकी बात छिपी हुई रहेगी, ज़्यादा बोलोगे तो आपकी बुद्धि प्रकट हो जाएगी। मैं अध्यक्ष महोदय, आप चाहें जैसी व्यवस्था दें, लेकिन ये गलत परंपरा हो। ऑर्डिनेंस के बारे में ऑर्डिनेंस की जानकारी होनी चाहिए सदस्य, वो चाहे विरोध करें या नहीं करें, किस स्टेज पर उसका विरोध करें, किस सीमा तक उसका विरोध करें, लेकिन कॉपी टेबल पर रखी जाए उसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। वो कॉपी नहीं। और ये जो फॉर्मेलिटी है कि पहले ही दिन ये पेश किया जाए, ये आपके अधिकार की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ऑर्डिनेंस कल रखवा दें, उस समय तक कॉपीज हमको मिल जाएगी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं होगी। पूर्व की परंपरा तो यही रही है कि अध्यादेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने के बाद में माननीय सदस्यों को वितरित की जाती है, अभी तक हमेशा। आपकी याददाश्त कुछ कमजोर होगी लगती है। नहीं, मेरी याददाश्त तो जब आप टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि मेरी याददाश्त कितनी तेज है। आप बोलो मत। अध्यादेश सीपी जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कार्यसूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार 5 अध्यादेश सदन की मेज पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री प्रद्युम्न सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थानी आबकारी संशोधन अध्यादेश 2000 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखता हूँ। नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 1999
1999 का अध्यादेश संख्या 7 सदन की मेज पर रखता हूँ। मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश 1999 का अध्यादेश संख्या 6 सदन की मेज पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 20-2 ग्रह 9/1988 दिनांक 16 जनवरी 2000 जिसके द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल किए जाने पर प्रतिबंध किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ। वार्षिक प्रतिवेदन चंद्रभान। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत सांबर साल्ट्स लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619A(3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूँ। मैं भंडार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 98-99 सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री हरि सिंह। कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम 1962 की धारा 39 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई 1997 से जून 1998 सदन की मेज पर रखती हूँ। मास्टर मोहनलाल। मैं लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अंतर्गत लोकायुक्त का प्रतिवेदन श्री राम कुमार जेलर, केंद्रीय कारागार बीकानेर के संबंध में तथा धारा 15(5) के अंतर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूँ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर नगद दिवंगत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल जी शर्मा, गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री कृष्णपाल सिंह, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री कृष्णवल्लभ नारायण सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी रचैया, गोवा के पूर्व उपराज्यपाल कर्नल PS गिल, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तोमो रिबा तथा इस विधानसभा के सदस्य श्री भीमसेन चौधरी, पूर्व सदस्य श्री मुक्तिलाल मोदी, कर्नल प्रताप सिंह, श्री भैरूलाल रानीपुरिया, श्री सूर्यनारायण चौधरी, श्री रघुनंदन व्यास, श्री योगेंद्रनाथ हांडा, श्री कमला श्रोती, श्री धन्नालाल हरित तथा श्री KST सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल जी शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में MA की उपाधियाँ प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट तथा लंदन यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में डिप्लोमा की
उपाधि प्राप्त की। आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक बार जेल गए। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा वर्ष 1952 से 56 तक भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री रहे और इस रियासत के मध्य प्रदेश में विलय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री शर्मा 3 दशक से अधिक अवधि तक विधायक व सांसद के रूप में कार्य करते रहे। आप वर्ष 1952 से 56 तक भोपाल विधानसभा, 56 से 71 तक मध्य प्रदेश विधानसभा और वर्ष 71 से 77 तक तथा 80 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1956 से 67 की अवधि में आप मध्य प्रदेश सरकार में तथा वर्ष 74 से 77 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रहे। श्री शर्मा वर्ष 84-85 में आंध्र प्रदेश, वर्ष 85-86 में पंजाब तथा वर्ष 86-87 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री शर्मा 3 सितंबर 1987 को उपराष्ट्रपति बनने पर राज्यसभा के सभापति बने और आप 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर शर्मा केंद्रीय संस्कृति बोर्ड तथा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार समिति के चेयरमैन भी रहे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर शर्मा उच्च कोटि के विद्वान थे। विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के अलावा भारतीय दर्शन में भी शिक्षा और विभिन्न विषयों के तुलनात्मक अध्ययन में आपकी विशेष रुचि रही। कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने में भी डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से संबंध रहे। आप वर्ष 1950 से 52 तक भोपाल कांग्रेस कमेटी और 67 से 68 के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप 68 से 72 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पद पर तथा वर्ष 72 से 74 तक इसके अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। लगभग 20 वर्ष तक आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका अमूल्य योगदान रहा। अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े श्री शर्मा की हिंदी अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री डॉक्टर शर्मा की विद्वता, मानवता और ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना को मान्यता देकर देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानपूर्वक मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर शर्मा ने विदेशों की भी अनेक यात्राएं की। डॉक्टर शर्मा ने वर्ष 1980 में ओस्लो में हुए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। डॉक्टर शंकरदयाल जी शर्मा का दिनांक 26 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह का जन्म अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बूढ़ार बिरहुली गांव में हुआ। अब LLB की उपाधि प्राप्त की। आप वर्ष 62, 67, 72, 77, 80, 90 और 98 में कुल 7 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 67 से 85 तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंत्रिमंडलों में तथा वर्ष 1990 में श्री श्यामाचंद्र शुक्ल मंत्रिमंडल में आप मंत्री पद पर रहे। वर्ष 1990 में आप सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता भी रहे। वर्ष 1996 से जनवरी 98 तक आप गुजरात के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। वर्ष 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहकर आपने लगभग 1 वर्ष जेल की यात्रा की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के अतिरिक्त आज समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे और विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहकर
आप 1 दर्जन से भी अधिक जेल यात्राएं की। विंध्य प्रदेश व मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे श्री कृष्णपाल सिंह लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से संबंध रहे। इस दौरान आप अखिल भारतीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रबंध समिति के सदस्य तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। श्री कृष्णपाल सिंह का दिनांक 27 सितंबर 1999 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल तथा पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह का जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिले में कुलाड़िया गांव में 25 जनवरी 1922 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पटना उच्च न्यायालय से वकालत शुरू करते हुए श्री कृष्ण वल्लभ सिंह 15 अगस्त 1996 को पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, 21 मार्च 1968 को स्थायी रूप से न्यायाधीश तथा 19 जुलाई 1976 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इस पद पर आप 11 मार्च 1982 तक रहे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए आप 2 बार वर्ष 1978 और 1979 में बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। 12 मार्च 1982 को आप मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित हुए और आप 24 जनवरी 1984 को सेवानिवृत्त हुए। श्री कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह का दिनांक 23 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री श्री बी रचैया का जन्म 10 अगस्त 1922 को मैसूर जिले के अलूर गांव में हुआ। आप BSc तथा विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। श्री रचैया ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा वर्ष 47 में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब 1952 में राजनीति में प्रवेश कर आप कर्नाटक विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद 1957, 62, 67, 83, 85 में पुणे विधानसभा के सदस्य चुने गए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1962 से 67 तक आप मैसूर सरकार में वन, मत्स्य, बागवानी विभाग के मंत्री और वर्ष 68 से राजस्व तथा वन विभाग के मंत्री तथा वर्ष 68 से 70 तक कृषि तथा बागवानी विभाग के मंत्री रहे। 7वीं और 8वीं विधानसभा के कार्यकाल 1983 से 89 के दौरान भी आप कर्नाटक सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे। आप वर्ष 1974 में राज्यसभा के तथा 1977 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री रहे। 15 फरवरी से 19 दिसंबर 1990 तक आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व आप कर्नाटक प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा दलितों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री रचैया ने छुआछूत, निरक्षरता, निर्धनता दूर करने के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। श्री बी रचैया का दिनांक 13 फरवरी 2000 को निधन हो गया। गोवा के पूर्व उपराज्यपाल कर्नल प्रताप सिंह गिल का जन्म 20 जनवरी 1916 को पंजाब में हुआ। कर्नल गिल 1935 में सेना में सम्मिलित हुए और वर्ष 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ष 1962 से भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप वर्ष 1966 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। कर्नल गिल 16 नवंबर 1970 को केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव के उपराज्यपाल तथा दादर एवं नगर हवेली के प्रशासक बनाए गए। आप वियतनाम में इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन भी रहे। कर्नल PS गिल का दिनांक 13 फरवरी 2000 को निधन हो गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद श्री तोमो रिबा का जन्म
1934 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले के दारिंग गांव में हुआ। आप शिलोंग से सेंट एडमंड्स कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व आपने भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के रूप में तथा इसके बाद अरुणाचल सरकार में अनेक पदों पर कार्य किया। 1972 में राज्य की सेवा से त्यागपत्र देकर आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और बसरा अंचल समिति के सदस्य, पश्चिम सियांग की जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदि पदों पर रहे। वर्ष 1975 में जब प्रदेश परिषद को प्रांतीय विधानसभा में बदला गया तब आप कृषि मंत्री बनाए गए और वर्ष 1977 तक कृषि के साथ साथ अनेक विभागों के मंत्री रहे। मंत्री पद से त्यागपत्र देकर आपने अरुणाचल पीपुल्स पार्टी का गठन किया और वर्ष 1979 में कुछ समय के लिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री बने। मार्च 1995 में आप द्वितीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर आप 1996 में पश्चिमी अरुणाचल संसदीय क्षेत्र में से लोकसभा के सदस्य चुने गए। श्री तोमो रिमा का दिनांक 16 फरवरी 2000 को निधन हो गया। दून कंस के विधायक तथा पूर्व मंत्री श्री भीमसेन चौधरी का जन्म बीकानेर जिले के बंदा गांव में 5 जनवरी 1925 को हुआ। आप MA LLB की उपाधि प्राप्त की। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं तथा वर्तमान 11वीं राजस्थान विधानसभा के लिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए और विधानसभा में आप वर्ष 1963-64 और 72-73 के में गृह समिति तथा वर्ष 65-66 में अधीनस्थ विधानसभा संबंधी समिति के सभापति रहे। 1967-71 में आप राजस्थान सरकार में खान एवं उद्योग विभागों के मंत्री रहे। 10वीं विधानसभा के कार्यकाल में आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। प्रदेश के नवनिर्माण और रक्षाओं में जागृति के लिए सतत रूप से सक्रिय रहे चौधरी वर्ष 1963 से 70 तक भारत सेवक समाज के संयोजक और वर्ष 1991 से भारत कृषक समाज के संयोजक रहे। उर्मूल डेयरी बीकानेर के संस्थापक अध्यक्ष रहे श्री चौधरी वर्ष 1984-86 में इसके निर्देशक भी रहे। वर्ष 1981 से 84 और 87 से 90 में भूमि विकास बैंक में निर्देशक रहे। कांग्रेस संगठन के विविध पदों पर रहने के अलावा वर्ष 1956 से 59 में जिला बोर्ड बीकानेर के अध्यक्ष और 59 से 62 में बीकानेर के जिला प्रमुख तथा राजस्थान किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे। श्री भीमचंद चौधरी का दिनांक 15 मार्च 2000 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री मुक्तिलाल मोदी का जन्म 19 जून 1919 को जयपुर जिले के अमरसर गांव में हुआ। आपने मृदुलक शिक्षा प्राप्त की। आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अष्टम राजस्थान विधानसभा में 2 बार बैराड़ तथा 2 बार कोटपुतली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल में आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। श्री मोदी वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामंडल के सदस्य व वर्ष 1942 में देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य रहे। आप श्री जमुनालाल बजाज के साथ अनेक सत्याग्रहों में भाग लेकर जेल यात्राएं की। वर्ष 1940 में सेवाग्राम शिविर में सम्मिलित हुए और वर्ष 1942 में आपने आज़ाद मोर्चे का गठन किया। इसी वर्ष आपको जयपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार करने पर जेल जाना पड़ा। 1972 से 71 से 72 में ताम्रपत्र से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी श्री मोदी अमरसर खादी संस्था सहित अनेक ट्रस्टों के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1947 से 48 में
देश विभाजन के समय शरणार्थियों को आवास, भोजन और रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा गांव में पाठशालाओं और वाचनालयों की स्थापना में मोदी का विशेष योगदान रहा। सामाजिक कृतियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आपने आजीवन अविवाहित रहकर जनमानस को प्रेरित किया। श्री मोतीलाल मोदी का दिनांक 31 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1944 को हुआ। आपने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। कर्नल प्रताप सिंह 8वीं विधानसभा के लिए जेताड़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप 1985 से 86 में पराक्रम समिति ख व 86 से 87 में जनलेखा समिति और 87 से 88 में राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1963 से ही प्रादेशिक सेना में सम्मिलित रहे। सेना में रहते हुए आपने 1965 और 1971 के भारत पाक के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 71 में सेना दिवस एवं गणतंत्र दिवस परेड में आपने टीए कंटिंजेंट का संचालन किया। वर्ष 1980 में टीए डेकोरेशन का पुरस्कार तथा 1985 में विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। वर्ष 1985 में जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सदस्य रहे। आपने 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आयोजन समिति में तथा राष्ट्रमंडल के राष्ट्राध्यक्षों की 8वीं बैठक हेतु गठित समन्वय समिति में रक्षा राज्य मंत्री को सहयोग दिया। कर्नल प्रताप सिंह हॉकी, क्रिकेट व बास्केटबॉल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1982 में दिल्ली के 9वें एशियाई खेलों एवं 1983 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में भारतीय टीम के मैनेजर रहे। आप रामगढ़ झील में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता की आयोजन समिति के समन्वयक भी रहे। कर्नल प्रताप सिंह का दिनांक 26 अक्टूबर 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री धनुलाल का जन्म झालावाड़ जिले के रानीपुरा गांव में 1922 में हुआ। आप 5वीं कक्षा तथा प्रथम तक शिक्षा प्राप्त की। धनुलाल 5वीं राजस्थान विधानसभा 1972 से 77 में अखिल राय निर्वाचन क्षेत्र से तथा 7वीं विधानसभा 1980 से 85 में मनोर थाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 81 से 84 में नियम समिति तथा वर्ष 83 से 84 में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। कृषि पशुपालन में एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना संगठन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। आप समाज सेवा तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री धनुलाल गोमती सागर झालरा पाटन पशु मेला समिति, तेंदुपत्ता सलाहकार समिति तथा बंदियों के समय से पूर्व छोड़े जाने हेतु गठित सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। वर्ष 1949 से 53 में ग्राम पंचायत लास व वर्ष 1958 से 59 में तहसील पंचायत अकलेरा के सरपंच व 59 से 60 में पंचायत समिति मनोर थाना के उप प्रधान व 1960 से 64 में पंचायत समिति मनोर थाना के प्रधान तथा वर्ष 1961 में जिला परिषद झालावाड़ के सदस्य रहे। श्री धनुलाल का दिनांक 31 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं समाजवादी नेता श्री सूर्यनारायण चौधरी का जन्म 28 मई 1928 को सीकर जिले के नीमके थाना कस्बे में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए LLB की उपाधियां प्राप्त की। सूर्यनारायण चौधरी 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए नीमका थाना निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। 8 फरवरी 1978 को राजस्थान सरकार में उद्योग, विधि, निर्वाचन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संसदीय मामलात विभाग के मंत्री बनाए गए। आपने आपके पूरे परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन
जाति प्रथा उन्मूलन में विशेष योगदान रहा। आपने वर्ष 1964 में गिलानी में छात्र व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन कर सर्वप्रथम विद्यार्थियों की यूनियन बनाने का अग्रणी कार्य किया। चौधरी राजस्थान में समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में गिने जाते हैं। वर्ष 1948 में श्री राजनारायण व्यास के साथ प्रथम बार जेल यात्रा के बाद विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भाग लेकर आपने 76 बार जेल यात्राएं की। आप हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री सूर्यनारायण चौधरी का 8 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रघुनंदन व्यास का जन्म 31 अक्टूबर 1921 में हुआ। आपने BA व प्रभाकर की उपाधियाँ प्राप्त की। आप 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए और आप वर्ष 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहे और पाकिस्तान बनने तक कराची में राष्ट्रभाषा भाषा प्रचार प्रसार का कार्य करते रहे। राजनीतिक कार्यों के लिए कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा। देशी खेलों, पुस्तकों के अध्ययन, पुरातत्व के स्थानों में रुचि रखने वाले श्री रघुनंदन व्यास ने राष्ट्रभाषा और संस्कृत प्रचार का महती कार्य किया। सहकारिता से जुड़े रहने के लिए आपने भारत भर में तहसील स्तर तक की यात्राएं भी की। श्री रघुनंदन व्यास का दिनांक 7 जनवरी 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री योगेंद्र नाथ हांडा का जन्म श्री गंगानगर जिले के राजसिंहगढ़ कस्बे में 28 फरवरी 1928 को हुआ। आप MSc की उपाधि प्राप्त की। श्री योगेंद्र हांडा तृतीय राजस्थान विधानसभा में राजसिंहनगर क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से साम्यवादी पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। आप छात्र जीवन में राजस्थान स्टूडेंट फेडरेशन के सचिव, महाराजा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन और विज्ञान संघ के अध्यक्ष, इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन व साहित्य समाज के अध्यक्ष और विद्यार्थी कांग्रेस के सचिव रहे। आपने स्थानीय महाराजा कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। आप विभिन्न जन आंदोलनों से सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1942 में विद्यार्थी आंदोलन को संचालित करने के कारण आपको 14 वर्ष की आयु में ही जेल जाना पड़ा। आप जीवन भर किसानों व मजदूरों के हितों के लिए संघर्षशील रहे। श्री योगेंद्र नाथ हांडा का दिनांक 23 फरवरी 2000 की रात्रि को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती कमला श्रोत्री का जन्म मध्य प्रदेश के सगरन गांव में हुआ। आपने विदुषी तक शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती श्रोत्री द्वितीय राजस्थान विधानसभा के लिए भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। आपने राजस्थान महिला विद्यालय में करीबन 2 वर्ष अध्यापन का कार्य किया। आप राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार समिति, केंद्रीय समाज कल्याण सलाहकार समिति तथा राजस्थान जनजाति विकास अभिकरण की प्रशासनिक समिति की सदस्य रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपने उदयपुर पर्यावरण मंडल की महिला समिति के सचिव पद पर रहते हुए जेल यात्रा की। आपने सत्याग्रहियों के परिवार की देखरेख का कार्य किया। विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन की अनेक यात्राओं में भाग लेने के साथ साथ आप वर्ष 1965 से 80 में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की राजस्थान शाखा की प्रभारी भी रही। महिला मंडल संस्थान उदयपुर की संस्थापिका और उसकी कार्यवाहक अध्यक्षा रही श्रीमती कमला श्रोत्री को अणुवर्त विश्व भारती द्वारा मेवाड़ की महामनीषी लोक अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। श्रीमती कमला श्रोत्री का दिनांक 3 मार्च 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री धनाला रहित का जन्म 27 मार्च 1924 को 12 जिले के शाहबाद तहसील के 12बाई गांव में हुआ। आपने BA तथा साहित्य रत्न की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री धनाला रहित द्वितीय राजस्थान विधानसभा में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप कोटा जिला कांग्रेस कमेटी
जिला आर्य समाज एवं दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष तथा हरिजन सेवक संघ, भूमि वितरण कमेटी, हिंदी प्रचारणी सभा और कृषि एवं सहकारी समिति के सदस्य रहे। आप कोटा कला मंडल के संचालक भी रहे। दलित वर्गों के संगठन और हरिजन समाज के उत्थान हेतु सक्रिय रहे। श्री धनराज हरित की साहित्य अध्ययन, पुस्तक संकलन और ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों के भ्रमण में रुचि रही। श्री धनराज हरित का दिनांक 27 फरवरी 2000 को निधन हो गया। पूर्व विधायक महाराज श्री केसरी सिंह का जन्म 16 जनवरी 1923 को उदयपुर में हुआ। बूंदी रियासत के पूर्व महाराजा श्री केसरी सिंह प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए 1952 में हुए आम चुनाव में बूंदी जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त दल के विधायक निर्वाचित हुए। आप बूंदी पंचायत के सरपंच भी रहे। जनसेवा के अतिरिक्त आपकी घुड़सवारी, चित्रकारी, फोटोग्राफी, संगीत व अध्ययन में भी विशेष रुचि थी। महाराज श्री केसरी सिंह का दिनांक 30 दिसंबर 1999 को निधन हो गया। मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विश्व सहने की शक्ति दे। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट मौन रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शांति प्रदान करें। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2000 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाएगी।